नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चकबंदी विभाग की अनदेखी और अफसरों की मिलीभगत को लेकर ग्राम मतौलीपुर ग्रामीणों ने जबरदस्त आक्रोश देखा गया। गांव के लोगों ने आज जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार निषाद के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गाँव में न तो शमशान घाट बचा है, न कब्रिस्तान, न होलिका दहन स्थल और न ही कोई सार्वजनिक रास्ता। ग्रामीणों का कहना है कि चकबंदी अधिकारी फूलपुर को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा विवाद गांव में गाटा संख्या 392 को लेकर है, जिसकी 5469 एकड़ जमीन को कथित रूप से गलत तरीके से चकबंदी में शामिल कर दिया गया है। इस भूमि पर केवल 2 अवैध मकान बने थे, लेकिन पूरी जमीन को चेक आउट कर दिया गया, जिससे पूरी गांव सार्वजनिक व्यवस्था चरमरा गई। अब स्थिति है कि गांव में आवागमन का रास्ता तक नहीं बचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब कुछ चकबंदी विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिन पर अवैध लेन देन का भी संदेह जताया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने धारा 9 के तहत न्यायालय के बाद भी दाखिल किया है, लेकिन वहां से भी अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीणों की मांग है कि चकबंदी प्रक्रिया की जांच कर दोषी को सजा दी जाए। गांव में शमशान घाट, कब्रिस्तान, होलिका स्थल और रास्ता सुरक्षित कराया जाए और प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि ग्रामीणों को समस्या का समाधान हो सके। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत मतौलीपुर ब्लॉक कॉलोनी का वर्तमान ग्राम प्रधान मनोज कुमार निषाद। मनोज जी, क्या मामला था? मामला यही है कि हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया जोरों पर है। एसीओ स्तर भी पार हो गया है, सीओ स्तर भी पार हो गया है। हमने एक जनहित को देखते हुए सेक्टर मार्ग करवाया था हाईवे के किनारे से, और उसको एसीओ स्तर पर रास्ता क्लियर हो गया। फिर सीओ स्तर पर ये लोग बगल वाले चकदार लोग आपत्ति किए, उसमें हम भी आपत्ति लगाए। आपत्ति में उन लोगों को खारिज कर दिया गया। और फिर 16 तारीख को आपत्ति किया, 16 जून को। फिर 26 जून को ये लोग तरमिसानी मंजूर सीओ स्तर के लिए। अब बताइए एक कैसी प्रक्रिया है कि एक बार आप खारिज कर रहे हैं, फिर उसको तरमिसानी मंजूर कर रहे हैं, क्या मतलब? इसका मतलब आप धनुवाही कर रहे हैं। और जनहित के लिए पूरे ग्राम सभा के जनहित के लिए वो रास्ता निकाला गया। लगभग कितने घर उससे आते हैं? उसमें करीब करीब सब 700-800 घर आएंगे। कितनी आबादी प्रभावित हुई? 2200 की आबादी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं जो रास्ता सर सेक्टर मार्ग हम लोग एसीओ स्तर पर निकाला गया है, उसको निरस्त न किया जाए, और जो तरमिसानी इनकी मंजूर की गई है उसको खारिज किया जाए। यह लड़ाई आप काफ़ी समय से लड़ रहे हैं जी। और बार बार आपको जिलाधिकारी और तमाम इस तरह आते हैं, क्या निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता नजर आ रहा है? निष्कर्ष अधिकारी ये लोग धनुवाही कर रहे हैं सीओ स्तर। अब बताइए खारिज कर पुनः फिर पैसा लेकर उनका तरमिसानी मंजूर कर ले रहे हैं, क्या मतलब है सर? तो अभी आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिले, हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं मिला अगर न्याय तो क्या करेंगे? फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे तरफ देखिए लोग। हाँ संजय जी, आज कुछ ग्रामीणों के साथ आप आए हुए हैं, क्या मसला है और कहाँ के रहने वाले लोग हैं? देखिए, ये मतौलीपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं और निषाद समाज के सभी लोग हैं और अन्य समाज के भी लोग हैं। ये जब हाईवे 4 लाइन बना था तो उस समय का रास्ता चकमार के लिए प्रस्तावित हुआ था, और वो जांच करके सीओ स्तर एसीओ स्तर से प्रस्तावित हुआ था, और रास्ता ग्रामीणों के आने जाने के लिए बना था। लेकिन उसमें जो है एक व्यक्ति जो है जो उसमें एक आपत्ति डाले थे। हाँ, आपत्ति डालने के बाद उसको 16 तारीख को खारिज कर दिया गया था। और खारिज करने के बाद हम कह रहे हैं जो माननीय अधिकारी, जो माननीय श्रीमान जी खचील ने खारिज किया था, उन्होंने तजमिसानी जो है आने वाले 10 दिन में जो है 26 तारीख को उन्होंने मंजूर कर दिया। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 800 घर प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 2,500 से 3,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं वहाँ उस रास्ते से आने जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोषी तो हम विभाग को भी मानेंगे
आप एक तरफ आप 16 तारीख को खारिज कर दे रहे हैं और 26 तारीख को उसको मंजूर कर रहे हैं। किस बेस पे आपने खारिज किया था और क्या बेस आपने पाया कि उसको मंजूर कर? सेम अधिकारी। हाँ, वही सेम अधिकारी उन्होंने कर दिया। ये समझ लीजिए शासन के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप एक वाद को खारिज भी कर दे रहे हैं और उसी वाद को दोबारा आप तजवीज़ानी से मंजूर भी कर दे रहे हैं। बात न्याय प्रक्रिया की जाती है और वकीलों को दोषी दिया जाता है कि वकील, तो यहाँ पे यह भी सिद्ध हो रहा है कि अधिकारी खुद नहीं इस तरह से चाहते हैं जनता को न्याय मिले। आप इसमें अधिवक्ता क्या करेगा? अधिवक्ता जो काम रहेगा वो तो करेगा ही, लेकिन जहाँ से मंजूरी होनी है, जहाँ से खारिज हो गया, अन्य अधिकारी करते तो एक पल के समझ में आता। ये उनको भी नहीं करना चाहिए, जो अन्य अधिकारी हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने ही खारिज किया और इन्होंने मंजूर कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय भी बनता है। और दूसरी चीज़, माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को इसको संज्ञान लेनी चाहिए और संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन सौंपा है आपने आज? जी, ज्ञापन आश्वासन मिला है? ज्ञापन सौंपने के बाद माननीय एसडीएम साहब आए थे, उनको पूरी बात ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया और उनको ये बताया गया कि इस तरीके की प्रक्रिया है। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है और जांच का आश्वासन दिया है। अगर हम ये उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अगर वो जांच करके कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पूरे गांव के लोग नहीं, पूरे निषाद समाज के सभी लोग यहाँ पे धरने के लिए बाध्य हैं। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।